हिडन एजेंडा जो है बीजेपी का, वो अब लोगों के सामने आ गया। तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। आपका सबसे बड़ा दावा है कि मैं नौकरियां लेके आऊंगा। सबसे पहले आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख देने की? वो तो आपका वादा था, है ना? ये 17 साल से क्या कर रहे थे? यही नीतीश कुमार जी 20 के चुनाव में कहते थे कहाँ से लाएगा नौकरी। अगर आप सबको सरकारी नौकरी ही प्रॉमिस करोगे, कितनों को दे पाओगे? विपक्ष के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ जाए, 1 सेकंड में 30 लाख नौकरी हम देंगे। कहाँ से लाएंगे? ऐसे खाली पद है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो बचा गया। तो बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर आजकल भाजपा के लिए फील्डिंग करते हुए खूब दिख रहे हैं। कैसे? आप इस गोदी एंकर का इंटरव्यू तेजस्वी यादव के साथ देख लीजिए, समझ जाएंगे। मंचों पे ये कह रहे हैं कि ये संविधान को खत्म करेंगे, हमको 400 सीट दे दो, प्रचंड बहुमत दे दो और हम खत्म करेंगे। चाहे राजस्थान में बोला गया हो, बिहार में बोला गया हो, एक हिडन एजेंडा जो है बीजेपी का, वो अब लोगों के सामने आ गया। पर बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बाकी बोल रहे हैं कि तेजस्वी, राहुल, अखिलेश ये सब झूठ बोल रहे हैं कि हमारा संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। वो कहते हैं कि भाई हमारा आरक्षण को बनाए रखने का इरादा है, हम नहीं खत्म करना चाहते। तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि आप अपने मन पसंदीदा को वोट दे सके। वो ऑप्शन ही डिलीट कर दिया जा रहा है। आपका सबसे बड़ा दावा है कि मैं नौकरियां लेके आऊंगा। आपने 5 लाख नौकरियां देने, सरकारी नौकरियां देने की बात बार बार अपने भाषण में भी कही। आज सुबह हम सम्राट चौधरी जी से मिले, उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। वो कहते हैं भाई जब ये नौकरियां दी गई, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी यादव तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स थे। वो ऐसे कैसे करेंगे? जाके उन्होंने बोला कि पूरा काम हुआ था, उन्होंने केवल नौकरियां एंड में आके बांटी, अब वो क्रेडिट ले रहे हैं। सबसे पहले आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख देने की? वो तो आपका वादा था, है ना? ये 17 साल से क्या कर रहे थे? नहीं, वो कह रहे हैं हमारे राज में एक सारे पेपर लीक होते थे, कभी हुआ ही नहीं। सब लोग आंदोलन पे रहते थे, रोड पे रहते थे। जी हाँ दोस्तों, तो भाजपा का संविधान खत्म करने वाला बयान पर कवर फायर देने के लिए गोदी मीडिया के गोदी एंकरों को लगाया गया है। जैसा कि आपने इस गोदी एंकर के मुंह से भी सुना कि मोदी जी कह रहे हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, विपक्ष वाले झूठ बोल रहे हैं। और भी गोदी एंकर इसी तरह की ऊल जुलूल बातें करते दिख रहे हैं, या कहिए तो भाजपा के लिए फील्डिंग करते दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें ये टास्क दिया गया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने अलग राज्यों में सरकार की मनमानी को गिनवा दिया तो इस गोदी एंकर की बोलती बंद हो गई। और बात जहां तक नौकरी की है तो बिहार का बच्चा ये जानता है कि तेजस्वी यादव के प्रयासों से ही TRE 1 और TRE 2 में भर्ती हुआ है, लेकिन ये सच भी इन गोदी एंकरों को हजम नहीं होता दिख रहा। और नौकरियों की जो नियमावली जो है, सबसे ज्यादा नौकरियां कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट। किसका मंत्री था? RJD का। डिपार्टमेंट प्रपोजल बनाता है ना, नियम कौन बनाता है? डिपार्टमेंट बनाता है। प्रस्ताव कौन कैबिनेट लेके जाता है? डिपार्टमेंट लेके जाता है। हम लोगों ने समीक्षा करके नियमावली बना करके ये काम किया है। इतना तो ठीक है, मुख्यमंत्री है तो अच्छी बात है ना। यही नीतीश कुमार जी 20 के चुनाव में कहते थे कहाँ से लाएगा नौकरी, असंभव है। तो वो संभव कैसे हो गया 17 महीने में? इसके लिए आपको ताली खूब बजती है, मैंने देखा। पर ये लिमिटेड आइडिया नहीं है। अगर आप सबको सरकारी नौकरी ही प्रॉमिस करोगे, कितनों को दे पाओगे? बिहार में जितनी युवा आबादी है, केवल सरकारी नौकरी को प्रॉमिस नहीं हो सकता ना। अभी विपक्ष के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ जाए, 1 सेकंड में 30 लाख नौकरी हम देंगे। कहाँ से लाएंगे? ऐसे खाली पद है। हाँ? खाली पद है, रिक्त पद है, भर देंगे। नहीं, पर सरकार तो ब्लोट होती रहेगी ना। बजट तो है ना उस 30 लाख का, तभी तो क्रिएटेड है ना पद। जितनी कम लोगों के साथ सरकार चले उतना हम तो बोल रहे हैं 1 सेकंड में लाके दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ जितने बिहार में किया ना, लोग कहते थे कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा। फिलोसॉफिकली जितने कम लोगों से सरकार चले उतनी सरकार एफिशिएंट होगी। जितने भर जाएंगे आपको तो ताली पड़ जाएगी, वोट मिल जाएगा, पर सरकार तो मोटी होती जाएगी। सरकार जैसे बेच रही है। हाँ जी, तो नौकरी पर भी तेजस्वी यादव ने इस गोदी एंकर को कूट कर रख दिया। जाहिर है प्रॉमिस इनका था, शिक्षा मंत्री इनके थे, इनके रहते बहाली पूरी हुई, वो भी बिना पेपर लीक के। ये सब इस गोदी एंकर को नहीं दिखता, लेकिन पूरे देश में बहाली कम और पेपर लीक ज्यादा हो रहा है। इस पर भी ये सारे फुद्दू एंकर चुप्पी साधे रहते हैं, या कहिए तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि उनसे सवाल पूछ ले या इस पर डिबेट चला ले। बिहार में जो नौकरी देना असंभव बता रहे थे, वो आज क्रेडिट लेने के लिए इन गोदी एंकरों की फौज खड़ी कर रखी है। खैर, ये गोदी एंकर कह रहा है कि कितनों को सरकारी नौकरी दे पाओगे। यही सवाल मोदी जी से भी बनता था 2 करोड़ नौकरी पर, कि भाई आप 2 करोड़ नौकरी कहां से दे पाओगे। पर कहे तो कहें क्या, ये लोग आदत से लाचार हैं। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो बचा गया। तो बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।